दोस्तों, एक और नया आईपीओ आया है, सूरज स्टेट डेवलपर्स आईपीओ। ये रियल एस्टेट के रिलेटेड का आईपीओ है। इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। सूरज स्टेट डेवलपर्स आईपीओ। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, आईपीओ का वैल्यूएशन क्या है, डिविडेंड पॉलिसी क्या है कंपनी की, ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने का, आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ का टाइम टेबल, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी की स्ट्रेंथ एंड रिस्क क्या है, जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है करंट कंपनी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। कंपनी 1986 में एस्टेब्लिश हो चुकी है। सूरज स्टेट डेवलपर्स इज अ प्रोमिनेंट रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये सूरज स्टेट डेवलपर्स नाम से। Experience and focus. With the 35 plus years of experience, the company focuses on both residential and commercial projects in South Central Mumbai. साउथ सेंट्रल मुंबई के रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के 35 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है कंपनी को। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, सूरज हैज़ डेवलप्ड ओवर 10 lakh square feet of land, completed 42 projects to date। 42 प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं। रेसिडेंशियल सेगमेंट्स, दे ऑपरेट इन द वैल्यू लग्जरी एंड लग्जरी सेगमेंट्स, ऑफरिंग यूनिट्स फ्रॉम 10 million to 130 millions। ये इनका रेसिडेंशियल सेगमेंट है। कमर्शियल सक्सेस क्या है? सूरज स्टेट हैज़ सोल्ड कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स टू इंस्टीट्यूशंस लाइक सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, एनएससी, यूनियन बैंक एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब ये जो बड़े बड़े एनएससी की बिल्डिंग है, यूनियन बैंक की, क्लियरिंग कॉरपोरेशन इंडिया, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, इनको इन्होंने इनके हेडक्वार्टर्स सूरज स्टेट कमर्शियल से है। Redevelopment initiatives, a significant part of their projects involves redevelopment, providing free housing to over 10,011 tenants। ये है इनका redevelopment initiative। Award and recognition, received the best developer of the year residential award at the CNN News 18 Real Estate and Business Excellence Award in 2020। ये बहुत अच्छी बात है। Current and future projects, as of 31st of May 2023, they have completed 42 projects with ongoing 11 and 21 upcoming projects। तो इनके फ्यूचर का भी अच्छा ही है, क्योंकि ऑनगोइंग 11 प्रोजेक्ट्स है और 21 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है इनके पास। सूरज स्टेट डेवलपर्स इज नोन फॉर इट्स कमिटमेंट टू एक्सलेंस, इनोवेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट इन द रियल एस्टेट सेक्टर। ये बहुत अच्छा है। आईपीओ का वैल्यूएशन देखते हैं। कंपनी लिस्ट हो रही है 340 से 360 रुपीज़ पर शेयर के बीच में, और अगर इसका ईपीएस रेशो देखें तो वो है 10.10। अगर हम हायर प्राइस कंसिडर करते हैं 360 रुपीज़, तो पी रेशो आता है 35.64 रुपीज़। डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी ने आज तक कोई डिविडेंड नहीं दिया है, लेकिन अगर फ्यूचर में ये अच्छा परफॉर्म करती है तो डेफिनेटली डिविडेंड दे सकती है। Objective of the IPO, repayment and prepayment of the aggregate outstanding borrowings of the company and its subsidiaries, Accord Estate Private Limited and Iconic Property Developers Private Limited। कंपनी के दो सब्सिडीज है, वो उन्होंने उनसे लोन लिया है, अकॉर्ड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड एंड आइकॉनिक प्रॉपर्टी डेवलपर्स। तो उनको रिपेमेंट और प्रीपेमेंट करना है कंपनी को। एक्विजिशन ऑफ द लैंड एंड लैंड डेवलपमेंट राइट्स के लिए इनको आईपीओ की ज़रूरत है पैसों की। जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए आईपीओ ला रहे हैं। आईपीओ के डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ को ओपनिंग डेट है 18 दिसंबर। फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ पर शेयर। इशू प्राइस है 340 रुपीज़ से 360 रुपीज़ पर शेयर के बीच में। आपको लॉट बाय करना पड़ेगा 41 शेयर्स का, और एक लॉट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जाती है 14,760 रुपीज़। इशू टोटल साइज है 400 करोड़ का। फ्रेश इशू साइज है 400 करोड़ का। कंपनी लिस्ट हो रही है एनएससी और बीएससी पर। इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं। आईपीओ का ओपनिंग डेट है 18 दिसंबर 2023। आईपीओ का क्लोजिंग डेट है 20 दिसंबर 2023। आईपीओ का अलॉटमेंट है 21 दिसंबर को। रिफंड, अगर आपको कोई आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो 22 दिसंबर को इसका रिफंड मिल जाएगा। और ये कंपनी एनएससी और बीएससी पर लिस्ट हो रही है 26 दिसंबर को।
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पर कॉलम्स है 2022, 23, 21, 22 एंड 2021। अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो उसमें ज़्यादा कुछ इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन टोटल इनकम थोड़ा कम हुआ है क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीशन और प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 2-3 साल का टाइम लगता है। नेट प्रॉफिट अच्छा है, नेटवर्थ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, रिजर्व एंड सरप्लस है अच्छा खासा, और बोरोइंग्स भी है कंपनी के ऊपर एज कंपेयर टू द नेटवर्थ। तो थोड़ा सोच के आप अप्लाई करिए क्योंकि इनके पास अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी है, तो इसका एनालिसिस करके अप्लाई करना है। कंपनी की स्ट्रेंथ है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। द कंपनी इज इन्वॉल्व इन डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स कवरिंग बोथ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट्स। Their venture into boutique office spaces showcases adaptability to changing market demands। ये रेजिडेंशियल कमर्शियल में काम करती है और ऑफिस स्पेसेस में भी, तो इनके पास अच्छा खासा स्ट्रेंथ है ये। रीडेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, सूरज स्टेट डेवलपर्स हैज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफरिंग फ्री रीडेवलपमेंट फॉर मोर देन 1011 tenants। This commitment aligns with regulatory रिक्वायरमेंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेट्स अ फोकस ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये इनकी स्ट्रेंथ है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आज का देखें तो आज का वो है 55 रुपीज़। आप अप्लाई करने से पहले ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब है या अंडर सब्सक्राइब है वो देख के अप्लाई करिए। मैं लास्ट डे पर इसका ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन देख के अप्लाई करूँगा। ऐसे ही लेटेस्ट आईपीओ के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए स्टॉक मार्केट एक्शन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।